आइए अब न्याय दर्शन का स्वाध्याय प्रतिदिन हम करते हैं। कल हमने कहा था कि विद्या जो चार क्षेत्र में, विद्या के जो चार क्षेत्र हैं उसमें पहला क्षेत्र है आन्वीक्षिकी विद्या, जिसमें जितने भी दर्शन हैं, जितने भी उपनिषद हैं सब आ जाते हैं। वो नास्तिक दर्शन भी हो सकते हैं और आस्तिक दर्शन, सभी इसी में आ जाते हैं, आन्वीक्षिकी विद्या। इसके बाद है त्रयी विद्या। दूसरी क्या है? त्रयी विद्या। तो त्रयी विद्या में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान है, धार्मिक कर्मकांड है, ये सभी इसमें आ जाते हैं। संध्या आदि जो करते हैं लोग, उपासना आदि, ये सब किस में आ जाते हैं? त्रयी विद्या में। तीसरी विद्या है वार्ता विद्या, जिसमें कृषि आदि, खेती, व्यापार, ये सभी आ जाते हैं। और चौथी विद्या है दंड नीति, जिसमें अपने देश को कैसे चलाना है, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से लेकर और नीचे के जितने भी थाना प्रभारी आदि तक हैं, ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं? ये सभी मिलकर देश को चला रहे हैं। सब न्याय की स्थापना समाज में कर रहे हैं, अन्याय को दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अन्याय अभाव आदि को दूर करने के लिए जो व्यवस्था है, इसी को कहते हैं दंड नीति। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये फलीभूत कब होता है? तो कहते हैं तत्व ज्ञान से। किससे? तत्व ज्ञान से। हमें किस प्रकार से अपने समाज में विद्या को बढ़ाना है, अविद्या को हटाना है, आत्म साक्षात्कार कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, दुख आदि को कैसे हटाना है, ये सब विचार करने से, यज्ञ आदि कर्म को ठीक ठीक कैसे हम कर सकते हैं, उस बात को जानने समझने से, व्यापार वाणिज्य, खेती, पशुपालन, ये सब हम ठीक से कैसे कर सकते हैं, तो उसकी सही सही जानकारी होने से। और फिर कहते हैं कि राष्ट्र की भी रक्षा हम कब कर सकते हैं? जब राष्ट्र रक्षा के जितने भी साधन है, उस साधन को ठीक से जानने समझने से। तो इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक विद्याओं के क्षेत्र में हमें उसकी सही सही जानकारी होनी चाहिए, यही तत्व ज्ञान है। अब कहते हैं शास्त्रारंभ में मंगलाचरण। आचार्य सूत्रकार द्वारा शास्त्र के आरंभ में मंगलाचरण न किए जाने के कारण कहा जाता है मंगलाचरण करना प्रामाणिक कार्य नहीं है। यदि होता तो सूत्रकार उसकी उपेक्षा न करता। अब देखो, अब अभी जब जितने भी किताब लिखे जाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम भगवते नमः, इस प्रकार से लोग लिखते हैं। लेकिन जब ये न्याय दर्शन किताब प्रारंभ हुआ, तो न्याय दर्शन लिखने वाले लेखक कहीं कहीं नहीं लिखे कि रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओमाय नमः। उन्होंने सीधा प्रथम सूत्र क्या लिखा है? बोलिए, आप लोगों को याद है क्या लिखा है प्रथम सूत्र? हिंदी में भी बोलिए। पदार्थ के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधा उन्होंने कहा। न्याय दर्शनकार गौतम ऋषि, इन्होंने लिखा है कि रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गौतमाय नमः लिखा है क्या? नहीं, कहीं नहीं लिखा। तो पहले शास्त्र लिखते समय ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि चलो पहले ऊपर में भगवान का नाम लिखो और फिर विषय वस्तु लिखो। लेखक सीधा विषय वस्तु जो जानते थे वो लिखना प्रारंभ करते थे। ऐसे ही योग दर्शन में लिखा है अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र क्या है? ऐसे ही व्याकरण लिखने वाले पाणिनि लिखते हैं अथ शब्दानुशासनम, बस सीधा अपना विषय वस्तु प्रारंभ करते हैं। कोई भी नियम नहीं था पहले कि कृष्णाय नमः, रामाय नमः आदि कोई लिखा जाए, इस प्रकार की बातें नहीं थी। तो यही बात कर रहे हैं कि मंगलाचरण करना प्रामाणिक कार्य नहीं है। यदि होता तो सूत्रकार उसकी उपेक्षा न करता। यहाँ समझना चाहिए, अति प्राचीन काल से भारतीय परंपरा में यह प्रथा रही है कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में परमात्मा का नामस्मरण अवश्य होना चाहिए। भगवान के स्मरण से कार्य के सफल होने की आशा करता व्यक्ति को सदा प्रोत्साहित रखती है, जो कार्य के सफल होने का मुख्य आधार समझना चाहिए।
यह आवश्यक नहीं कि कर्ता द्वारा किए गए भगवान नाम स्मरण का उल्लेख ग्रंथ रचना रूप में कार्य के प्रारंभ में अवश्य किया जाए। अपने मन में तो ऐसा करते हैं लोग, लेकिन वो किताब में ऐसे लिखा जाना चाहिए। परंपरा इस प्रकार की हमारे यहाँ नहीं थी। गौतम जैसे आर्ष वैदिक मुनि ने शास्त्रारंभ करते समय भगवान नाम स्मरण न किया हो, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। सर्वप्रथम सूत्र में प्रमाण पद का निर्देश कर आचार्य ने इस विषय में अपनी आंतरिक भावना का संकेत अवश्य दे दिया। प्रतीत होता है प्रमाण पद में परमात्मा अर्थ के बोधन कराने का रहस्य अंतर्निहित होने से यह प्रभु के नाम स्मरण को सिद्ध करता है। यही प्रस्तुत में मंगलाचरण का निर्देश समझना चाहिए। कहते हैं प्रमाण जो हम उन्होंने लिखा ना, प्रमाण पद में परमात्मा अर्थ के बोधन कराने से, प्रमाण शब्द अर्थ में ही परमात्मा का बोधन होता है, उसमें ईश्वर के बोध का बोध निहित है, अंतर्निहित है। तो कहते हैं इसी से समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के नाम स्मरण करके ही इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। प्रमाण आदि के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख किया नहीं हुआ। कहते हैं प्रमाण आदि के जानने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति माने परमात्मा की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति माने परमात्मा की तो प्राप्ति। यही परमात्मा का मुख्य रूप से नाम स्मरण है। प्रमाण आदि के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का उल्लेख किया। शिष्य जिज्ञासा करता है क्या तत्व ज्ञान के अनंतर तत्काल मोक्ष हो जाता है अथवा उसका कोई अन्य प्रकार है? अब इसके आगे अब दूसरा सूत्र प्रारंभ होगा, जिस पर कल चर्चा करेंगे। आज इस न्याय दर्शन के स्वाध्याय क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।